मैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का तीसरा का बता रहा हूँ। पहला दूसरा का इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको भी देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पर डाल रखा हूँ ऑलरेडी। अब देखिए, मैं तीसरे का पहला बता रहा हूँ। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। और दूसरा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। और 7 + 6√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करना है। चलिए आते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या का अर्थ होता है जो हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, यही परिमेय संख्या की अवधारणा होती है। और इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर है, और 1/√2 है। और अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या का पहचान HCF बराबर 1 होना चाहिए। अब देखें, अब दोस्तों, और 1/√2 बराबर P/Q ना। अब इसमें देखना यह है हमको कि 1/√2 यानी यह जो है इसके बराबर है, तो P/Q परिमेय संख्या हो गया। और 1/√2 भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर होगा, यानी इसका HCF भी 1 आना चाहिए। अब देखिए, हम लॉजिक में एक मानते हैं। देखिए, लॉजिक में हम ये मानते हैं कि मान लो 2/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 2/3 को परिमेय संख्या को हम भाग देंगे तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय भाग देंगे, अपरिमेय। अब कहने का मतलब यह है कि अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको पलटेंगे तो भी, जो अगर इसको हम पलट देते हैं 2/3 को, अगर हम 3/2 लिख देते हैं, यह भी तो परिमेय संख्या हो गई ना यहाँ भी। इसलिए हम सवाल पर फिर आते हैं कि और 1/√2 तथा P/Q को पलटने पर जब हम पलटेंगे तो क्या होगा। अब हमने इसको 1/√2 को पलट दिया तो हो गया √2/1 बराबर Q/P। अब देखें दोस्तों, मैंने कहा कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में भाग दोगे, अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने Q/P भी, यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि Q/P भी एक
परिमेय संख्या है। और √2 भी अपरिमेय संख्या है। बराबर नहीं है, √2 बराबर नहीं है Q/P के, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, अपरिमेय संख्या का अवधारणा होता है कि P/Q के रूप में हो तथा P/Q दोनों पूर्णांक हो जहाँ Q 0 के तथा अपरिमेय संख्या में संख्या का HCF बराबर 1 की होना, बराबर 1 की होना चाहिए ना। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए हम लिखते हैं और 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखें, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q के। अब देखिए, इसको हम सीधे सीधे करते हैं। एक साइड में √5 कर लेते हैं बराबर P/Q, और उधर में आएगा तो ये क्या हो गया 7, यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर P/Q भी परिमेय संख्या है, आप जानते हैं, और 7 भी परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या होता है। और रूट हम 5 जो है हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 कि √5
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा P/Q 7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम मानेंगे 6+√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या करना है, इसको मानना है, माना। तो हमारा ये क्लियर है कि 6√2 बराबर P/Q, और क्या लिखना है, वही लॉजिक लिखना है, वही बातें लिखनी है कि P और Q दो पूर्णांक हैं जहाँ पर Q बराबर 0 के नहीं होगा, Q बराबर 0 के नहीं, और इसका HCF भी जो होता है 1 आना चाहिए ना। अब देखिए, अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब हम क्या करेंगे, √2 को हम बाहर ले लेंगे और P/Q 6। अब देखिए, इससे क्लियर हो रहा है कि P/Q √6 एक परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या है, हम जानते हैं कि √2 जो है यह अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या तथा P/Q 0.6 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो P/Q -6 यह क्या है, बराबर नहीं है √2 के। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए कह सकते हैं कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन इसके हल कर दिए। अब आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो सो मच, और शेयर करें दोस्तों। बड़ा ही मेहनत करने के बाद यह वीडियो डल पाता है। धन्यवाद।